सुप्रभात बच्चों। आज हम एक कथा पढ़े आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, ततारा वामिरो कथा, जो कक्षा 10वीं की है। और आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर कि भारत का मानचित्र है, क्योंकि ये कथा हमारे भारत से रिलेटेड है, भारत से संपर्कित है और अंडमान निकोबार की कहानी है। क्यों यहाँ पर बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले एक था, लेकिन किस कारण से वो दो द्वीपों में बदला, इसकी कहानी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो यहाँ पर देखो दिखाया गया है मानचित्र में कि अंडमान निकोबार आइसलैंड है। तो पहले ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान के नाम से जाने जाते थे। तो जो निकोबार था, कार निकोबार और लिटिल अंडमान से अभी 96 मतलब 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बच्चों ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पर देखो फिर से दिखाया गया है आइसलैंड। आइसलैंड के साथ पर यह भी बताया जाएगा कि कहानी किसकी है। तो ये एक लोक कथा है और ऐसा माना जाता है कि जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप पहले एक ही थे और इसे विभक्त होने में एक लोक कथा इसमें दी गई है। तो और कथा का नाम है ततारा वामिरो कथा, ठीक है। और इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई जी। तो ततारा वामिरो जो थे वो अलग अलग गांव के रहने वाले एक युगल थे। तो प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। तो उक्त पाठ में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष का अर्थ है माने रोष, गुस्सा। मतलब ततारा और वामिरो दो अलग अलग गांव में रहते थे और दोनों ही गांव के लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे के गांव से किसी की शादी होती थी। तो इस जो विद्वेष की जड़ जो थी उसको पूरा मूल से उखाड़ने के लिए ये जो युगल थे ततारा और वामिरो, इन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया था और उन्हीं युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। बच्चों सुनो, बहुत मतलब रोचक कहानी है, ठीक है। तो ततारा वामिरो जो थे वो एक युगल थे और प्रेम जो है हमको पता है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, माँ बाप भाई बहन कोई भी हो, तो प्रेम हमको सबसे जोड़े रखता है। लेकिन घृणा जो है, जो नफरत है, वो हमारे बीच दूरियां ही बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है, उसे न केवल समाज याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। और यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को, युगल मतलब कपल को, आज भी उस द्वीप के निवासी बड़ी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो ये देखो, ये गांव है जहाँ पर ततारा और वामिरो रहते हैं, अलग अलग गांव में। तो यहाँ पर देखो एक युवक आया है जो कि ततारा की तरह ही है। और क्योंकि बच्चों पाठ को थोड़ा महत्वपूर्ण बनाने के लिए आप लोग कैसे इंटरेस्ट ले पाठ में, उसके लिए बहुत कोशिश की गई है। सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे और वहाँ एक सुंदर युवक जो है उस गांव में रहता था और उस एक बहुत सुंदर सा गांव था जहाँ एक सुंदर सा युवक रहता था जिसका नाम था ततारा, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि उसके हाथ में एक तलवार लहरा रही है। वो तलवार जो अक्सर लोहे की, चांदी की और इस तरह की बनी होती है, लेकिन स्टील की, लेकिन ततारा की जो तलवार थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। और ततारा का जो कैरेक्टर क्या बताया गया है कि वो एक नेक दिल इंसान था, मददगार था, शांत था, त्यागी था, समाज सेवी था, मतलब समाज सेवा करता था, बहुत सुंदर था, आकर्षक व्यक्तित्व वाला था, आत्मीय स्वभाव वाला था, पारंपरिक पोशाकधारी था, पर्व त्योहारों में आमंत्रित लकड़ी की त्योहारों में आमंत्रित मतलब जब त्यौहार बार होते थे तो उसे पूरे गांव के लोग बुलाते थे। और लकड़ी की तलवार जो देख रहे हो उसके हाथ में लहरा रही है, वो लकड़ी की तलवार में लोगों का विश्वास था कि कोई दिव्य शक्ति उसमें है। लोग ऐसा मानते थे कि कोई दिव्य शक्ति उसमें है। तो अक्सर ततारा जो है वो समुद्र के किनारे जाके बैठा करता था और यहाँ पर दूसरे गांव की जो लड़की थी वामिरो, वो भी आती थी,
ठीक है, वो भी समुद्र के किनारे आकर बैठती थी। तो एक शाम क्या होता है, ततारा थका हारा समुद्र के किनारे बैठा था और सूरज डूबने ही वाला था, ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी जो है लहरों के बीच से एक आवाज़, मधुर संगीत उसको सुनाई दिया और उन आवाज़ की तरफ जब वो मुड़ा तो पूरा मुक्त मंत्र मुग्ध होकर, मतलब पूरा खो गया उस आवाज़ में और उसकी तरफ बढ़ा और उसने देखा कि एक युवती, एक लड़की अपने गीत में पूरी तरह से खोई हुई है और वो खड़ा होकर सुनने लगा। अचानक जो है लहरों ने उस लड़की को भिगा दिया और उसने गाना बंद कर दिया और गाना बंद हो गया। लड़की ततारा की तरफ मुड़कर देखती है आश्चर्य से, क्योंकि दूसरा गांव का लड़का उनकी तरफ देख भी नहीं सकता था, ऐसा गांव वालों ने नियम बना रखा था। तो उसकी तरफ वो देखती रहती है और उसे फिर कुछ प्रश्न करती है ततारा से, ठीक है। तो ततारा पहले जब उसकी इसमें खोया हुआ था तो ततारा पूछता है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। तो वामिरो बोलती है कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो ततारा कहता है फिर कि तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। वामिरो बोलती है अजीब आदमी हो भाई, एक ही राग अलाप रहे हो, मैं गाऊं नहीं गाऊं ये मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो पूछने वाले, शायद तुम इस गांव के नियम तुम्हें पता नहीं है। तो ये कहकर ततारा जो वामिरो है वो जाने लगती है। तो ततारा उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है पहले नाम बताओ तभी मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ूंगा। तो फिर वामिरो कहती है वामिरो। तो ततारा बोलता है कल आओगी। तो वामिरो बोलती है नहीं, शायद कभी नहीं, और जाने लगती है। ततारा बोलता है कि वामिरो मेरा नाम ततारा है और कल मैं यही तुम्हारी बाट जोहूँगा, जरूर आना। मतलब बाट जोहूँगा मतलब मैं कल यहीं पर तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा, तो तुम जरूर आना। और इतना कहकर वामिरो चली जाती है। अब घर जाने के बाद में वामिरो ततारा के बारे में सोचने लगती है और ततारा वामिरो के बारे में सोचने लगता है। ततारा सोचती है कि कितना सुंदर शक्तिशाली ततारा है, पर गांव का नियम था कि दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं करनी थी, नहीं कर सकते हैं। तो बोलते ये है कि चलो उसे भूल जाना ही अच्छा होगा, उसे भूल जाना ही सही होगा। और उधर ततारा जो है वामिरो के बारे में कुछ अलग ही सोच रहा होता है। उसको ये नहीं मतलब है कि दूसरे गांव की लड़की से मिलना है नहीं मिलना है, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देता है। वो कहता है, वो सोचता है कि कितनी सुंदर है वामिरो, कितना मधुर गाती है, मतलब कितना मीठा गाती है। और कहता है कि हाय कब शाम होगी और कब मैं उसे मिलने जाऊंगा, वो इस इंतज़ार में रहता है। लेकिन उधर वामिरो क्या, वो गांव के नियम जानती है, तो वो कहती है उसे भूल जाना ही सही होगा। फिर उसके बाद मतलब गांव का जो तो नियम है ही, ठीक है। दूसरे दिन दोनों फिर उसी जगह पर अपने मन को नहीं समझा पाते हैं, तो लोग वहाँ पर जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे को, मिलने के लिए पूरा आतुर रहते हैं। ततारा दूर खड़ा रहता है और वामिरो भी छुपकर उससे देखती रहती है। तो क्योंकि इजाज़त ही नहीं थी दोनों को मिलने का, तो दोनों एक दूसरे को सिर्फ घंटों देखते ही रहते हैं, आपस में वो लोग बातचीत नहीं करते हैं। बिल्कुल बातचीत नहीं करते आपस में, सिर्फ दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो उसके बाद में वामिरो बस देखते देखते ही चली जाती है। उसके बाद वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे उसके बाद फिर क्या होता है ना, इसके बाद ततारा के जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है और वो दिन रात वामिरो के बारे में सोचने लगता है, उससे मिलने को तड़पने लगता है। उधर वामिरो का भी ऐसा ही हाल था। दोनों रोज़ समुद्र के किनारे अब मिलने लगी, दुनिया की खबरों से बेखबर दोनों एक दूसरे से वहाँ आकर मिलने लगे। लेकिन लोगों को इस बात का जब पता चला तो उनका मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये लोग मिले। तो इस तरह गांव में पंचायत बुलाई गई कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों गांव की पंचायत बैठाई गई कि दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो लोगों ने ततारा और वामिरो को पंचायत में बुलाकर गांव के नियम कानून समझाए और उनको मिलने जुलने से मना किया, कहा कि तुम लोग नहीं मिलोगे अगली बार से। तो ततारा कहाँ मानने वाला था। ततारा और वामिरो किसी की परवाह किए बगैर मिलते रहे और इस तरह उनका जो प्यार था वो परवान चढ़ता गया, मगर उनकी शादी ना हो सकी क्योंकि गांव वालों को मंजूर ही नहीं था। लेकिन ततारा के गांव में एक पशु पर्व
उत्सव मनाया जाता था, माने जहाँ पर पशुओं की खरीदारी और बिक्री होती थी। तो एक बार ततारा के गांव लपाती, ततारा का गांव का नाम था लपाती, उसमें पशु पर्व का आयोजन किया गया था। और वहाँ पर ततारा की आंखें जो थी वो वामिरों को ढूंढ रही थी, क्योंकि वहाँ पर उस समय कोई पाबंदी नहीं थी, दोनों गांव के लोग आते थे, क्योंकि पशु पर्व उत्सव में जो है दोनों मतलब गांव के लोग जो है अपने पशुओं को लाकर बेचते थे, खरीदते थे। तो ततारा ने वामिरों को ढूंढ लिया, देखा कि वामिरो रो रही है, तो ततारा उसे दिलासा देने लगा। तभी वामिरों की माँ वहाँ आ गई अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते, और उसने देख लिया और उसने ततारा को बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियाँ दी और गांव वालों के सामने ही उसे खूब डांटा फटकारा। ततारा को भी ये सब अपमानजनक लगा, उसे अच्छा नहीं लगा कि मतलब इस तरह से सबके सामने डांट दिया। और गुस्से में उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाल ली। हालांकि उसकी तलवार लकड़ी की थी, कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन लोगों का मानना था कि इसमें कोई दिव्य शक्ति थी। तो उसने अपनी तलवार निकाल ली, और क्योंकि वो गांव वालों पर वो तलवार नहीं उठाना चाहता था, अपने क्रोध का शमन करने के लिए, अपने क्रोध को ख़त्म करने के लिए उसने पूरी शक्ति से तलवार को धरती में घोंप दिया, पूरा माने घुसा दिया, उसको घोंप दिया उसके अंदर तलवार को, और पूरी ताकत से वो खींचने लगा उसे। हाँ देखो, पूरी उसके बाद उसको बीच से और पूरी ताकत के साथ उसे खींचने लगा। खींचते खींचते उसको पता ही नहीं चला कि उसने द्वीप के 2 टुकड़े कर दिए, पूरा माने धरती के 2 टुकड़े हो गए, इसको पता ही नहीं चला। वो दूर तक चला गया खींचते खींचते उस तलवार से धरती को, ठीक है। तो अब वो जो द्वीप था, जो पहले एक हुआ करता था, वो अब 2 टुकड़े हो गए, जैसे यहाँ चित्र में आप देख रहे हो 2 टुकड़े हो गए हैं, और 2 टुकड़े हो गए हैं, तुम देख रहे हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 टुकड़े हो गए, एक पर ततारा खड़ा है और दूसरे पर गांव वाले और वामिरो खड़ी है, ठीक है। तो हाँ, दूसरे पर वामिरो खड़ी है। ततारा अब जो द्वीप में था, जिस द्वीप पर ततारा खड़ा था, वो द्वीप धीरे धीरे पानी में बहता हुआ आगे निकल गया। धीरे धीरे वो पानी में बहता हुआ आगे निकल गया। ततारा चिल्ला रही थी, वामिरो चिल्ला रहा था, वामिरो चिल्ला रही थी ततारा। इस तरह से दोनों चिल्ला रहे थे, वामिरो ततारा। लेकिन लोग भी ढूंढते गए, लेकिन वो जिस द्वीप पर ततारा था, वो द्वीप धीरे धीरे पानी में डूबने लगा, ठीक है। और डूबते डूबते वो बहुत आगे निकल गया, डूबते डूबते वो बहुत आगे तक चला गया। बहता हुआ वह द्वीप का खंड बहुत दूर चला गया। गांव वाले और वामिरों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन ततारा का कहीं पर भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। तो उसके बाद ततारा के जाने के बाद वामिरों की जो हालत थी वो एकदम पागलों की तरह हो गई। वो घंटों समुद्र के किनारे जाके बैठती, और उसने खाना पीना बंद कर दिया। परिवार से वह एक तरह से अलग हो गई, उसको कोई मतलब नहीं था। ततारा को ढूंढते हुए वो भी एक दिन कहीं चली गई, और उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वामिरो भी कहाँ चली गई है, इसका किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला। तो इस तरह दोनों जो आज उस द्वीप समूह में न ततारा है न वामिरो है, किंतु उनकी जो ये प्रेम कथा है आज घर घर में सुनाई जाती है। और निकोबारियों का मत है, निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, और उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कि आज की डेट में 96 किलोमीटर दूर निकोबार से दूर है। इसीलिए अंडमान और निकोबार 2 द्वीप समूह की स्थापना हुई, बने। और निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध करने लगे। दूसरे गांव के लड़के से शादी लड़की की और लड़की की शादी लड़कियों से करने लगे। तो ततारा वामिरों की जो त्यागमयी मृत्यु शायद ये सब इसीलिए हुई ताकि लोगों में परिवर्तन आए, और लोग अपने जो इस तरह के जो रूढ़िवादी विचारों को छोड़ें। तो उस परिवर्तन को लाने के लिए ततारा और वामिरों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और उनकी बलिदान भी कारगर हुई, लोगों में परिवर्तन दिखाई दिया।
तो बच्चों, अब आप देखिए, बहुत हर देश विदेश की विभिन्न लोक कथाएँ हैं, तो आप उन लोक कथाओं को संग्रह कीजिए और उनमें से कोई भी एक लोक कथा जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और जिस कक्षा में जब आओगे तो ज़रूर सुनाएंगे। ठीक है? तो आपका दिन शुभ हो, आप लोग सब अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, सुस्त मत रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करो आप। ठीक है? तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों, आपने इतना समय दिया यहाँ पर।